यीशु मसीह के नाम से सबको मेरा नमस्कार। आज हमारा विषय है कि शैतान तेरे अतीत से तुझे बांधना चाहता है, पर मसीह तेरे भविष्य को खोल चुका है। मेरे भाई और बहनों, ज्यादातर लोग ये समझते और सोचते हैं कि मेरे जीवन में पाप है। मैं तो शराब पीता हूँ, मैं गालियां बकता हूँ, मैं तो कभी कभी लड़ाई भी होता हूँ। पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, दोस्तों में लड़ाई, अनेक प्रकार की बुराइयां जो हमारे जीवन में काम करती है। ज्यादातर मसीह भाई बहन यही सोचते हैं कि इसमें हमारा उद्धार होगा कि नहीं। तो आज इस वचन को अंत तक सुनिए, समझिए और देखते रहिए कि आज परमेश्वर का वचन आपको इन हर चिंताओं से, हर एक विवादों से जो मन में शैतान डाल के रखा हुआ है, इनसे आपको मुक्त करेगा। प्रिय भाई और बहनों, वचन को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप सच्चे मसीह हो, प्रभु से प्यार करते हो, उद्धार प्राप्त करना चाहते हो, वो अनंत उद्धार जो हमें सिर्फ एक बार मौका दिया है परमेश्वर ने, एक बार हमने जन्म लिया है और एक बार मृत्यु होगा, उसके बाद फिर से हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने पछतावा के साथ प्रभु के पास जा सके। प्रभु वचन के दायरे में हर एक चीज का उपाय दिया हुआ है। यदि आप गाली बक रहे हो, फिर भी परमेश्वर आपको क्षमा करने में सामर्थी है। आज इस वचन से प्रभु आपको क्षमा करेगा। यदि आपके जीवन में लड़ाई है, पति पत्नियों में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, अनेक प्रकार के डिप्रेशन और टेंशन में हो आप, और इस बीच आपके जीवन में पाप अधर्म होता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई एक पाप करता है तो वो परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं का खंडन करता है। तो इस हिसाब से आप तो नरक के बागी बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु का ये मानना नहीं है और वो किसी को नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, पर प्रभु चाहता है सबको स्वर्ग दिया जाए। वचन हमें समझाता और सिखाता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु के वचन को समझना है और कैसे अपने जीवन को चलना है, तो हमारा उद्धार हो पाएगा। अगर आज आप इस वचन को सुनते हो और समझते हो, तो आज आपको हर एक चीज से मुक्ति मिलेगा। आज वचन उनके लिए है जिनके जीवन में पाप है। आज का वचन उनके लिए है जो क्रोध, ईर्ष्या, वैर भाव और हर प्रकार की दुष्टता से जकड़े हुए हैं, पर प्रभु यीशु को छोड़ना भी नहीं चाहते और अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं और नरक से डरते हैं। आज का ये वचन उनके लिए है। आज के वचन उनके लिए है जो अपने पाप को से दूर जाना चाहते हैं और परमेश्वर के आगे और समीप में निर्दोष होना चाहते हैं। आज का वचन उनके लिए है। अब आज इस वचन से आपको ऐसा सुकून मिलेगा जैसा न कभी मिला है, न आगे मिल पाएगा। आज प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से आपको शांति देना चाहते हैं। आज इस वचन के माध्यम से आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए हम वचन की ओर जाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। भाइयों और बहनों, क्या आप कभी महसूस किया है कि आपका अतीत आपको छोड़ता नहीं है? हर एक के जीवन में गलतियां होती है और यही हमेशा हमें कोसती है कि मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए, व्यभिचार किया, दूसरे के बच्चों को, बेटियों को देखा। हर के जीवन में है ये, और सबको यही बात हर वक्त दबाती है। वो गलती, वो पाप, वो दर्द बार बार याद आता है। लेकिन आज प्रभु कहता है जो कुछ पुराना है वो बीत गया, देख सब कुछ नया हो गया है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में बताया गया है। शैतान, भाई और बहनों, शैतान चाहता है कि तू पीछे देखकर जिए, पर यीशु चाहता है कि तू आगे बढ़कर जिए। तेरा अतीत तेरी जंजीर नहीं, तेरी गवाही है। हाँ, हम सब की गवाही होता है हमारा अतीत के हम कल क्या थे और आज क्या है। आओ हम वचन से सीखें। बाइबल सच्चाई और गहराई से वचन देखते हैं। रोमियो 1:8। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रथम बात और फर्स्ट बात यह है भाइयों बहनों, खुशखबरी की बात, कि आज देखो हम मसीह यीशु में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा हो ही नहीं सकती। चाहे शैतान हमें कितना भी बरगला ले, कितना भी हमें टॉर्चर करे, कितना भी हमें शैतानी धुन दिलाए,
फिर भी हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह उनको चुना है जो स्वर्ग के अधिकारी है। मसीह उनको नहीं चुना है, क्योंकि पहले ही वचन बता दिया है। बाइबल साफ तौर पे कहता है कि जो चुने हुए हैं उन्हीं तक सुसमाचार पहुंचाया जाएगा, और उन्हीं के दिमाग में और उन्हीं के बुद्धि में ये बात खोली जाएगी। आज तुम्हारे दिमाग और बुद्धि में ये बात खोली गई है। खुशखबरी की बात यह है मेरे भाई और बहनों, कि ये जो वचन आप आज सुनने के लिए अंदर आए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप इसको सुने और इसके द्वारा आप अनंत जीवन के भागी बने। हम जो मसीह यीशु में हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका अर्थ ये है, जब तू मसीह में है तेरी ऊपर किसी पाप की सजा नहीं है। जी हाँ, हमारे ऊपर किसी भी पाप की सजा नहीं है। तेरा केस अदालत में खारिज हो गया है, क्योंकि यीशु ने सजा खुद झेली है। हमारा जो केस मुकदमा चल रहा था परमेश्वर और हमारे बीच में, उसे बीच में यीशु आकर उसका सजा अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इतने बावजूद भी हम परमेश्वर के इस प्यार को अनजान करें और उस पाप की ओर मुड़ कर देखें, ये हमारी मूर्खता है। मेरे भाई और बहनों, गलतियां सबके जीवन में होती है। हम गलती पूरा तो खत्म नहीं कर पाते हैं, पर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अपने बुराइयों को कम कर सकते हैं। आज का वचन हमें यही सिखाता है, और हम अपने जीवन में यह ठान के चले कि हम पर दंड की आज्ञा है ही नहीं। हम निर्दोष हैं। हमें परमेश्वर के पाक लहू ने हमें पवित्र कर चुका है, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम अपना पाप कब हम पर जयवंत होता है, जब हम एक ऐसी विचार लाते हैं कि मैं तो दिन प्रतिदिन बुराई करता रहता हूँ, मैं तो पाप करता रहता हूँ, और मेरे जीवन में गालियां बकना है, व्यभिचार पड़ा हुआ है, लड़ाई और झगड़ा है, तो मैं आखिर दंड की आज्ञा तो आ ही चुका है, मैं तो नरक के वासी होने ही वाला हूँ, तो क्यों न मैं पूरा ही पाप कर लूं। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में परमेश्वर की से दूरी बनाने का शैतान का षड्यंत्र होता है। प्रभु कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा दूंगा, लेकिन हम आप ही अपने विचार करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम नरक के जाने के योग्य हैं। ऐसा कभी मन में ना लाइए मेरे भाई और बहनों। प्रभु का वचन कहता है कि हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो परमेश्वर ने हम पर सजा नियुक्त किया था, उसे प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। पतरस ने यीशु का इनकार किया 3 बार। वो टूट गया, शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, अब मुझे परमेश्वर का काम नहीं लगेगा। हाँ, वो सोचने लगा कि अब मैं परमेश्वर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस प्रभु यीशु को त्यागा है, मैंने उस प्रभु यीशु को इनकार किया है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसका सोच में शैतान ने डाला कि तूने यीशु का इनकार किया है, अब तू उस रास्ते से अलग हो जा, क्योंकि तुझे स्वर्ग तुम नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे बताया कि देख, वो पुरानी बातें थी, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नहीं है। तुम अपना सोच को आगे बढ़ने की रखो, कभी पीछे पलट के मत देखो। शैतान चाहता है कि तुम्हारे बुराई ही तुम्हें दबाए और तुम पाप को और कर बैठो। तो हमें प्रभु यीशु के दायरे के अंतर्गत रहना है। प्रभु यीशु हमेशा यही बोला है कि जब तू अपने मुंह से अंगीकार कर अपने पाप को, हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने अपने पाप की पोटली को लाकर रखते हैं, और वो हमें क्षमा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। पर मसीह पुनरुत्थान के बाद पतरस को ढूंढने लगा। जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो। मरकुस 16:7 में ध्यान दो, यीशु ने पतरस का नाम अलग से लिया, क्योंकि उसका अतीत मिटाया जा रहा था, और न्यायाधीश परमेश्वर यीशु मसीह उसके हर एक पाप को क्षमा कर दिया था। अगर पतरस उसी वक्त अगर ये सोच बैठता कि नहीं, मैंने पाप कर लिया है, अब मैं मसीह के राह में नहीं चल सकता, तो आज पतरस का नाम उसके प्रिय शिष्य में नहीं गिना जाता। इस बात को याद रखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जो अधिक प्रेम रखता है वही पापी होता है। और प्रभु यीशु ने भी यही बात कहा है कि परमेश्वर से कौन ज्यादा प्रेम करेगा, वो जिसने कम पाप किया या उसने ज्यादा पाप किया। हमारे जीवन में अधिक पाप है, इसलिए आज परमेश्वर को हम मानते और जानते उसके वचन को चलना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप भी इस बात को
से अनजान ना रहें। परमेश्वर के कार्य से अपने आप को पीछे ना ढकेलें, बल्कि और विश्वास में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमें हर वक्त हर समय संभाल सकता है। हमें किसी भी प्रकार से गलत निर्णय नहीं लेना है, बल्कि परमेश्वर के आगे बढ़ने का निर्णय लेना है, सुसमाचार सुनाने का निर्णय लेना है। आज ये वचन को अंत तक सुनिए। परमेश्वर आपको मेरे मुख से आपको समझाना चाहता है, क्योंकि आप पापी हो, आप में अधर्म है, आप में झूठ है, आप में लड़ाई है, आप में झगड़ा है। तब जाकर परमेश्वर आज आपसे बातें करता है। ये मैं नहीं, प्रभु का आत्मा आपको बोल रहा है। और आप इस वचन को सुनकर अपने जीवन में एक एहसास फील करो कि आत्मा आपके अंदर में है। पौलुस एक समय में मसीहों को मारने वाला था, पर मसीह ने उसे चुना। देखो भाई, पौलुस सबसे बड़ा दुश्मन था प्रभु यीशु मसीह का। उसके लोगों को मारता था, कूटता था, कचहरियों में ढकेलता था, बंदी गृह में डालता था। फिर भी प्रभु यीशु ने उसे ऐसा जगह खड़ा किया जो सबसे ऊपर था। 12 शिष्यों से भी ऊपर दर्जा मिला उसे। क्यों मिला? क्योंकि उसको प्रभु यीशु ने चुना था। यदि आप चुने हुए हो तो आपके मन में ऐसा विचार ना लाओ कि मैं मसीह से दूर हूं तो और दूर हो जाऊं। शैतान चाहता है। प्रभु यीशु हमें मृत्यु के अंत तक हर बार अवसर देता है। जब तक इस पृथ्वी में हम जीवित हैं, तब तक हमें स्वर्ग जाने का पूरा अधिकार है। जब तक इस पृथ्वी में हैं, हम मसीह का ही गुणगान गाएंगे। मन में ऐसा रखो कि जो मसीह करे वही हो, पर मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा। भाई और बहनों, शैतान हमेशा तेरे कान में फुसफुसाएगा, तू पापी है, तू लायक नहीं यीशु का। पर याद रख, अगर कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है। तेरे ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, तेरे नाम के सामने अब क्षमा किया गया है। लिखा है, मसीह तेरे कल को अपने लहू से ढक दिया है। देखो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे कल को, आज को, आने वाले समय को अपने लहू से ढक दिया है, हर पाप को ढक दिया है। तो यही परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमें जयवंत बनाता है शैतान से लड़ने का। शैतान हमें बार बार याद दिलाता है कि आज तूने दिन में उसको गाली दिया, आज तूने दिन में उस लड़की को देखा, आज तूने दिन में शराब पिया, आज तूने दिन में गालियां बका, आज तूने दिन में लड़ाई किया। ये शैतान का षड्यंत्र है। पर प्रभु यीशु से तुम बात करोगे तो प्रभु क्या कहता है? आज तुझे ये करना है, आज उसके लिए प्रार्थना करना है, आज उससे घर जाओ, वचन सिखा, आज वहां जा सुसमाचार सुना, आज वहां जा विश्वास बना। प्रभु यीशु आने वाला समय को बात करता है। वो कभी हमें हमारे बीते हुए कल को नहीं दिखाता, क्योंकि वो बीता हुआ कल प्रभु के लहू के द्वारा धुल चुका है। बोलो मेरे भाई आमीन। आज प्रभु कहता है, तेरा अतीत अब तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरा भविष्य मेरे हाथ में है। अगर तू मान ले कि मसीह तुझे क्षमा कर चुका है, तो आज तू आत्मिक रूप से आजाद है। देखो, परमेश्वर के सामने यदि तुम ये मानो कि प्रभु यीशु मुझे क्षमा किया है, आज दिन में मैंने गाली बका, आज दिन में किसी स्त्री को देखा, आज दिन में मैंने व्यभिचार किया, आज दिन में मैंने शराब पिया, आज दिन में मैंने हर गंदा से गंदा काम किया जो मसीह के दृष्टि में गलत है, तो ये तू मान ले कि आज के दिन ही मुझे प्रभु यीशु ने क्षमा किया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह के संगठन और मसीह की शिक्षा को ध्यान से समझो और सीखो। अपने आप को कमजोर मत समझो। प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको संभाल सकता है। यीशु मसीह हमेशा आपके जीवन को बदलना चाहता है और अनंत जीवन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम में से एक भी नष्ट हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी शैतान आपसे बातें करे और आपको गुमराह करे कि मसीह से तू अलग हो और पाप को याद कर और उसी पाप के चिन्ह में चलता जा, तो तुम याद रखना कि मसीह तुम्हारे साथ में है। और हालेलुया, आज इस दिन में, आज इस समय में और आज जितने वचन सुन रहे हैं, आज उनके हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोल दिया गया है। आज से वो संकल्प ले कि मैं सिर्फ यीशु को देखता रहूंगा, यीशु की ओर चलता रहूंगा। प्रभु यीशु आपको हर समय हर जगह में संभालने में सामर्थी है। हमारा अतीत मसीह ने भविष्य खोल दिया है। हमारा अतीत कभी हमारे साथ नहीं रह सकता।
तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस वचन ने जो आपको सिखाया है, यही सिखाया है कि हमें अपने पाप को नहीं देखना है, बल्कि हमें अपने आने वाले समय को देखना है, हमारे कल को देखना है, हमारे मसीह को देखना है, हमारे प्रभु को देखना है और हर एक विश्वासियों को सहायता मदद करने के लिए तत्पर रहना है। तो ये वचन से आपको आशीष और अनुग्रह मिले, आमीन। और जितने अभी मेरे वचन के साथ बने हुए हैं, प्रभु यीशु उनकी घराना को हर प्रकार से बीमारी से, हर प्रकार के बैर भाव से, हर प्रकार की दुष्टता से, कोई भी पाप, विधर्म और हर प्रकार की बुराइयों से, सताओं से यीशु मसीह आजाद करे। मैं इसी वक्त यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि जो सुन रहा है उसको अगर कोई रोग बीमारी भी हो, भी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु आपको छू रहा है और छू कर आपको चंगाई और छुटकारा दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो वचन बोया गया है, इसे आगे भी अपने भाइयों पर फैलाइए, ग्रुप में डालिए, शेयर कीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो पता नहीं क्यों आप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु का वचन से ज्यादा आपको क्वालिटी और बड़े बड़े पास्टरों में दिलचस्पी है, इसलिए ना तो कोई आमीन लिखता है कमेंट में, ना तो सब्सक्राइब करता है। सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि जब भी हम कभी वीडियो डालें, प्रभु का प्रार्थना डालें, तो आप तक पहुंचे और आपको ही जीवन मिले। तो यदि आप सच्चे मसीह हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में आमीन जय मसीह जरूर बोलें। यदि आपको कोई प्रार्थना का विषय होगा तो आप कमेंट में बोलिए, अपना नाम बताइए और हम उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। अंतिम मेरा नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को।